पवित्र बाइबल उत्पत्ति अध्याय 40 की कहानी। कैद खाने में देखे गए सपने और यूसुफ की बुद्धि। मिस्र के राजा फिरौन के महल में एक दिन बड़ी हलचल मच गई। राजा अपने दो खास सेवकों पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान से बहुत क्रोधित हो गया। किसी गलती के कारण फिरौन ने उन्हें बंदीगृह में डालने का आदेश दे दिया। उन्हें उसी कारागार में लाया गया जहां यूसुफ पहले से कैद था। यूसुफ निर्दोष होते हुए भी जेल में था, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं हुआ। वो सब कैदियों की सेवा करता और विनम्रता से रहता था। कुछ समय बाद एक रात उन दोनों अधिकारियों ने अजीब सपने देखे। सुबह जब यूसुफ उनके पास गया तो उसने देखा कि दोनों बहुत उदास और चिंतित हैं। यूसुफ ने प्रेम से पूछा, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? उन्होंने कहा, हमने सपने देखे हैं, लेकिन उनका अर्थ बताने वाला कोई नहीं है। तब यूसुफ ने विश्वास से कहा, स्वप्नों का अर्थ बताना परमेश्वर का काम है। मुझे अपने सपने बताओ। सबसे पहले पिलानेहारों के प्रधान ने अपना सपना बताया। उसने कहा, मैंने देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है। उसमें 3 डालियां थीं। उन पर कलियां आईं, फूल खिले और अंगूर पक गए। फिर मैंने अंगूरों को फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और वो कटोरा राजा को दे दिया। यूसुफ ने तुरंत कहा, 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। 3 दिन बाद फिरौन तुम्हें फिर से तुम्हारी पुरानी पद पर नियुक्त करेगा। तुम फिर से राजा को कटोरा दोगे। फिर यूसुफ ने विनती की, जब तुम्हारा भला हो जाए तब मुझे याद करना। मैं निर्दोष हूं, फिर भी इस कारागार में डाला गया हूं। ये सुनकर पकानेहारों के प्रधान को आशा हुई। उसने भी अपना सपना बताया। उसने कहा, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं। ऊपर वाली टोकरी में फिरौन के लिए तरह तरह के पकवान हैं, लेकिन पक्षी आकर उन्हें खा रहे हैं। यूसुफ का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, 3 टोकरियों का अर्थ भी 3 दिन है, लेकिन 3 दिन बाद फिरौन तुम्हें दंड देगा और तुम्हें वृक्ष पर टंगवा दिया जाएगा। 3 दिन बाद फिरौन का जन्मदिन आया। महल में बड़ी दावत हुई। उसी दिन दोनों कैदियों को जेल से बाहर निकाला गया और ठीक वैसा ही हुआ जैसा यूसुफ ने कहा था। पिलानेहारों के प्रधान को फिर से उसका पद मिल गया। वो फिर से राजा के हाथ में कटोरा देने लगा, लेकिन पकानेहारों के प्रधान को मृत्युदंड दिया गया। यूसुफ की बात पूरी तरह सच साबित हुई। फिर भी जिस पिलानेहारी की सहायता यूसुफ ने की थी, उसने यूसुफ को याद नहीं रखा। वो उसे पूरी तरह भूल गया। लेकिन यूसुफ का विश्वास अब भी परमेश्वर पर बना रहा। उसे नहीं पता था कि परमेश्वर उसके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी योजना तैयार कर रहा है। तो कमेंट में लिख के बताएं आपको कहानी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।